बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लोगों को डराने लगा है। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लाल किला और राजघाट में यमुना का पानी घुस चुका है। पानी के कारण लाल किले में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये राजधानी दिल्ली है जिसने इंद्रप्रस्थ से लेकर मुगलिया सल्तनत देखी है, लेकिन आज हम जहां पर खड़े हैं उसके आगे का रास्ता आप समझें कि ये रास्ता पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को जाता है। ये रास्ता इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी ISBT को जाता है, जहां दूसरे राज्यों के लिए लोग बस पकड़ते हैं। ये रास्ता आगे प्रसिद्ध मरघट वाले हनुमान जी मंदिर जाता है, जहां पर मंगलवार और शनिवार को भीड़ उमड़ती है। लेकिन यहाँ पर हालात आप देखिए, लगभग 6 से 7 फुट पानी जमा हो चुका है। आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपको नजर आए तो आगे दिल्ली पुलिस की एक बस खड़ी है जो पूरी तरीके से डूब चुकी है। इससे आप हालात की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये रास्ता जिस तरीके से आगे के रास्ते को जोड़ता था वो पूरी तरह बंद हो चुका है, ये ठप हो चुका है। लाल किले के भीतर पानी भर चुका है, 2 दिन के लिए उसे भी बंद कर दिया गया है। NDRF की 16 टीमें सड़कों पर काम कर रही हैं। 2700 से ज्यादा रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जहां पर लोगों को ठहराया गया है। निचले इलाकों का पानी यहां आकर रुक गया है। अब पानी आता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पानी यहाँ पर रुक गया है। रुका हुआ पानी दिल्ली के लिए कितना खतरनाक होता है वो सब जानते हैं। जब यहाँ पर मच्छर जनित बीमारियां होनी शुरू होती हैं, जब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होनी शुरू होती हैं, इस पानी का स्तर कब घटेगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भी 208 का जो आंकड़ा है उसके ऊपर ही पानी का लेवल बना हुआ है। ये रुका हुआ पानी डरा भी रहा है, सवाल भी पूछ रहा है। वाटर लेवल बढ़ना बंद हो गया है और जैसा प्रकृति करती भी है, धीरे धीरे ये घटना भी शुरू होगा। लेकिन घटने के बाद ये बहुत सारे सवाल छोड़ जाएगा। ये सवाल छोड़ जाएगा प्रबंधन को लेकर, ये सवाल छोड़ जाएगा व्यवस्था को लेकर, ये सवाल छोड़ जाएगा दावों को लेकर, ये सवाल छोड़ जाएगा आपसी लड़ाई को लेकर, ये सवाल छोड़ जाएगा उस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को लेकर। 2 महीने बाद इसी दिल्ली में G20 की समिट होने वाली है और हालात आपके सामने हैं, परिस्थितियां आपके सामने हैं। ये व्यवस्था अपने आप में बता रही है कि क्या कुछ हुआ है। ये सच है कि जमकर पानी बरसा है, ये सच है कि पहाड़ों से सैलाब आया है, लेकिन उसके बाद क्या उस तरह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? 1978 की बाढ़ में दिल्ली में 18 लोग मारे गए थे। हफ्ते हफ्ते भर तक लोग छतों पर बैठे हुए थे। 1978 से 2023 तक आखिर बदला क्या, ये भी बड़ा सवाल है। और वो व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो रास्ता है जिस पे सर्राटे से गाड़ियां दौड़ती हैं, ये रास्ता किस तरह से बंद है। लाल किला जो साक्षी रहा है यहां पर यमुना बहती थी, वो लाल किला सदियों बाद फिर से उसी परिस्थिति को देख रहा है। और इसीलिए ये समझने की बात है कि सिर्फ ये इलाका नहीं, जो यमुना से लगते दिल्ली के इलाके हैं वहां पर यही हालात बने हुए हैं। ITO हो, बुराड़ी हो, मयूर विहार के कुछ इलाके हों, ये लाल किले से लगता इलाका हो, यमुना बाजार हो, हर जगह पर यह परिस्थिति है। लोग इंतजार कर रहे हैं राहत कब मिलेगी। ऊपर से राहत है क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम को फिर से बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बनी है उसने सवाल छोड़े हैं कि सामान्य स्थिति कब होगी और लोग कब तक इंतजार करेंगे। सवाल ये नहीं है कि परिस्थिति क्यों बनी, सवाल ये है कि आखिर तैयारी क्या थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे पर अभिमान न आने रे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट। दुनिया भर से जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं वो राजघाट आते हैं। 2 महीने बाद यहाँ पर G20 सम्मेलन होगा और ये माना जा रहा है कि जो दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आएंगे महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 2 महीने बाद ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, लेकिन जैसी अब बनी हुई है वो तो सवाल खड़े ही कर रही है। मेरे पीछे राजघाट का वो इलाका है और जहाँ राजघाट लिखा है वो भी यमुना के प्रवाह में डूब चुका है। तो यहाँ से ये पहचान पाना भी मुश्किल है कि ये किनकी समाधि है। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर राजघाट, शांतिवन, वीर भूमि, देश की महान हस्तियों की समाधियां यहाँ पर हैं। पर ये परिस्थिति देखिए कि राजघाट भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। वो भी तब जब
बारिश थम सी गई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। जो पानी निचले इलाकों में था वो किस तरह सड़कों पर आने लगा है, वो किस तरीके से राजधानी के दूसरे इलाकों को प्रभावित करने लगा है, वो किस तरीके की परिस्थिति बताने लगा है, वो आप सबके सामने है। और बड़ा प्रश्न यही है कि जब बार बार 1978 की बाढ़ का जिक्र होता है तो बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि वो बाढ़ लोग अभी तक नहीं भूले, वो इतिहास में है। लेकिन अगर ये उससे भी बड़ी बाढ़ है, क्योंकि जो यमुना का जल प्रवाह है वो खतरे के निशान को पार करके 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, तो शायद ये वाली बाढ़ भी दिल्ली वाले दशकों तक ना भूल पाएं। दो तस्वीरें हैं दिल्ली की, एक वो जहां पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं और जिन्हें शायद इस बाढ़ से सिर्फ इतना प्रभाव पड़ रहा है कि वो रास्ते आने जाने के प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो लोग दिल्ली के निचले इलाकों में रहते हैं, जो लोग इन परिस्थितियों में रहते हैं, उनके लिए इस बाढ़ ने उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। और माना यह जा रहा है कि लगभग 50,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लेकिन बाढ़ का अगर ये स्वरूप बढ़ता है तो फिर प्रभावितों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली के जिस जिस किनारे पर आप घूम रहे हैं वहाँ पर आपको ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ के प्रभाव में आ गए हैं। जैसे राजघाट का क्षेत्र है, जैसे लाल किले का क्षेत्र है, जैसे यमुना बाजार का क्षेत्र है। जिस तरीके से ये इलाके प्रभाव में आ रहे हैं वो दिखाता है कि परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। और अब तो एक ऐसा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ चुका है जो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, एक शांति का केंद्र रहा है, और जहां से मानवता का बड़ा संदेश जाता रहा है, वहां पर भी ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। जब भारत उनकी राजधानी में इस तरीके के हालात बन चुके हैं, सवाल ये है कि अब ये व्यवस्था जो है वो कैसे सामान्य होगी, या फिर सिर्फ इंतज़ार करना होगा कि परिस्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाए, धीरे धीरे जलस्तर घट जाए। बट मौजूदा स्थिति बहुत कुछ बयां कर रही है। हम आपको दिल्ली के उस इलाके में ले जाकर दिखा रहे हैं बाढ़ का प्रभाव, चाहे वो वीआईपी इलाका हो, चाहे वो सामान्य क्षेत्र हो, चाहे वो निचला क्षेत्र हो, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस बाढ़ ने अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा है और इस बाढ़ को भी दशकों तक याद किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1978 के बाद इस देश में राजधानी में बाढ़ नहीं आई है, कई ऐसे मौके हैं जब बाढ़ आई है। 1996 में भी दिल्ली में एक बड़ी बाढ़ आई थी, 2013 में भी दिल्ली में एक बड़ी बाढ़ आई थी, लेकिन 10 साल बाद 2023 में जो बाढ़ आई है उसने वाकई बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं। और ये बिल्कुल सही कहना होगा कि जो 45 साल पहले बाढ़ आई थी वो बुजुर्गों को अभी तक याद है, तो अभी जो बाढ़ आई है ये भी दशकों तक लोगों को याद रहेगी, बशर्ते ये कि आगे से प्रबंधन ऐसा हो कि इस तरह के हालात राजधानी में ना बन पाए। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, दिल्ली।